हेलो, हाय। मेरा नाम है प्रीति और आज मैं आपके सामने नेक्स्ट न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने वाली हूँ। बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर सुनिएगा। आर्टिकल बच्चों से रिलेटेड है कि बच्चों को अनुशासन में कैसे ढाला जाए। तो चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल। बच्चों को अनुशासन में ढालने के दो ही तरीके हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक तरीकों में अभिभावकों को धैर्य और समझदारी रखने की जरूरत होती है। नकारात्मक तरीकों के नतीजे तुरंत नजर आते हैं और बच्चा सहम कर चुप हो जाता है। बच्चों को अनुशासित कैसे किया जाए? शायद सभी अभिभावक इस अजब दुविधा से दो चार होते होंगे। सवाल कई हैं, बच्चों को बाहरी माहौल, टीवी, इंटरनेट के माध्यमों से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाना, किंतु उन्हें इस सब से पूरी तरह दूर भी नहीं रखा जा सकता। बच्चे किससे मिलते हैं, किससे दोस्ती करते हैं, अभिभावकों के लिए हर समय निगरानी करते रहना मुमकिन नहीं है। बच्चे सही दिशा में जाएं, इसका एकमात्र तरीका है कि उनमें सकारात्मक अनुशासन और अच्छे संस्कार डाले जाएं। समस्या फिर वही सामने खड़ी हो जाती है कि तरीका क्या हो, किस तरीके से हम ये सब करें। डांट डपट और सजा से उनके मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। डांट की वजह से बच्चे शुरू में तो बात मान जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इससे उनके मन में खटास पैदा होने लगती है और वे माता पिता से कटने लगते हैं। उनके मन में यह सोच पैदा हो जाती है कि बड़े उनकी बात और जरूरतों को नहीं समझेंगे और उन्हें फिर से चुप करा दिया जाएगा। इसी से शुरू होता है बच्चों का बातें छुपाना। ऐसा ना हो कि इसके लिए व्यवहार और शब्दों का बदलाव जरूरी है। जानिए कुछ प्रभावी तरीके। सबसे पहले शब्दों को थोड़ा सा बदलें। किसी को भी नियंत्रण में रहना पसंद नहीं होता, बच्चों को भी नहीं। ज्यादातर अभिभावक बच्चों को हमेशा क्या नहीं करना है बताते हुए देखे जाते हैं, जैसे कि सोफे पर नहीं कूदना, बाहर मत खेलो, रात 9 बजे के बाद कोई टीवी नहीं देखेगा। जब ऐसा किया जाता है तो बच्चे अधिक प्रतिरोध दिखाते हैं। अभिभावक यही बात दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, जैसे कि बेटा सोफा बैठने के लिए नहीं है, अभी बाहर बहुत गर्मी है, हम घूमने बाद में जाएंगे। अपने बोलने के तरीके में बदलाव करें और इसका सीधा असर बच्चों की मानसिक स्थिति पर देखें। इससे वे आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। अपने लहजे में प्यार घोलें। जब आप प्यार से अपनी बात करते हैं तो आपकी बात आसानी से पहुंचती है। चिल्लाने या ऊंची आवाज में बात करने से बच्चा उस वक्त डरकर तो बात मान जाता है, लेकिन लंबे समय में इसका असर उल्टा होने लगता है। माता पिता होने के नाते आपको ये समझना होगा, जब आप खुद गुस्से में होते हैं तो आप किसी को सकारात्मक सीख नहीं दे सकते। इसीलिए शांत होकर और प्यार से बिठाकर बच्चों को समझाइए। फिर है बच्चों की भावनाओं को समझें। अभी तक हमने पढ़ा है कि अपने शब्दों में थोड़ा बदलाव रखें, अपने लहजे में थोड़ा प्यार रखें। फिर है अब भावनाओं को समझें। तो बच्चों की भावनाओं को हम कैसे समझें? व्यक्ति को सहजता से सुना जाना बहुत आवश्यक होता है। आप खुद सोचिए, जब आप परेशान हो और आपके आसपास कोई ना हो जो आपकी बात सुन सके, तो आपको कैसा महसूस होगा? ऊपर से आपको उदास या चिड़चिड़े होने के लिए बार बार टोका भी जाए। यही गलती हम बच्चों के साथ करते हैं। हम उनकी बात सुने बिना ही उन्हें शरारती, बात ना मानने वाला, बुरा बच्चा आदि कहने लगते हैं। कुछ समय के लिए अपने बच्चों के पास जरूर बैठें, उनकी बातें सुनें। जब उन्हें महसूस होता है कि उनकी बात को सुना जा रहा है, तो वे आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। बच्चों के साथ कनेक्शन होना सकारात्मक पेरेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि जो बच्चे माता पिता के सामने अपनी भावनाएं सहजता से रख पाते हैं, वे बड़े होने पर अकेलापन महसूस नहीं करते। साथ ही वे बच्चे दूसरों की भावनाओं को भी समझ पाते हैं। अगर सकारात्मक अनुशासन की इन तरीकों पर अमल किया जाए तो निश्चित रूप से परिणाम
पुरानी डांट फटकार की अनुशासन विधियों से कहीं बेहतर मिलेंगे। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे हर बात साझा करे, लेकिन वे खुद एक दोस्त की भूमिका निभाने में कामयाब नहीं हो पाते। अभिभावकों के लिए जरूरी है कि वे बच्चों की इच्छाओं और जिज्ञासाओं को समझें और जानें कि वह किस नजरिए से दुनिया को देख रहा है। उसे प्रोत्साहित करें कि वह अपने मन की बातों को आपके साथ साझा करे और आप भी खुले दिल और दिमाग से उन्हें स्वीकार करें और बिना डांट फटकार के उनको सही रास्ता दिखाएं। सकारात्मक अनुशासन केवल व्यवहार और ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यवहार के पीछे के कारण को समझने और उसे बदलने की कोशिश करता है। इसकी मूल धारणा होती है कि बच्चे बुरे नहीं होते, बुरा बस उनका व्यवहार होता है। आपको उनके व्यवहार को चेंज करना है। सकारात्मक अनुशासन समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है और बच्चों को गलत या बुरे के तौर पर नहीं देखता। इस दौरान बच्चा अपनी गलती कैसे सुधारे इस पर कार्य किया जा सकता है, न कि गलतियों के लिए उसे शर्मसार किया जाता है। नकारात्मक अनुशासन बच्चों को बुरा व्यक्ति होने का एहसास कराता है। जब बच्चों को लगता है कि वह बुरा है, तो वह उसी धारणा के साथ बड़ा होता है और व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश भी नहीं करता। इससे उसे उम्र बढ़ने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब बच्चों को अच्छे माहौल के साथ अपनी बात रखने की आजादी मिलती है, तो वे सशक्त बनते हैं। दूसरी तरफ जहां बच्चों को हमेशा डर के साए में रहना पड़ता है, वहां माता पिता और उनके बीच सार्थक बातचीत बंद होने लगती है। सकारात्मक अनुशासन में बच्चों की जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना मुख्य होता है। इससे वे अपनी सही जरूरतों को बता पाने में सक्षम बनते हैं। जब बच्चा खुश रहने के साथ ही अनुशासन को मानता है, तो वह गलतियों को स्वीकार भी करना सीखता है। सकारात्मक अनुशासन में बच्चा माता पिता से भावनाओं को जाहिर करने का उचित तरीका सीखता है, क्योंकि वे सहानुभूति से पेश आते हैं और उसे चीखने या हाथ उठाने जैसे बर्ताव नहीं करते। नकारात्मक अनुशासन में बच्चा जैसा आक्रामक व्यवहार देखता है, वही सीखता है। वह अपनी बात खुलकर रखने में खुद को असमर्थ समझता है। आर्टिकल यहीं पर खत्म है। अच्छा था आर्टिकल। ओवरऑल ये है कि आपको अपने बच्चों को बहुत प्यार से समझाना है, बहुत सही तरीके से समझाना है। अपने शब्दों पर ध्यान रखें, अपने लहजे में प्यार घोलें और बच्चों की फीलिंग्स को समझें। बच्चों को डांटे नहीं, हमेशा डराए नहीं। जितना प्यार से समझाएंगे उतना बच्चे जल्दी समझ जाएंगे। तो ये आर्टिकल तो यहीं खत्म है। नेक्स्ट आर्टिकल फिर पढ़ूंगी आपके सामने। नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सबसे जरूरी नमस्ते।